तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाय। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राय। मंडी बामुरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। पद्म पुराण के माध्यम से आचार्य रविशेन कृत जो है, उसके माध्यम से जैन रामायण या राम कथा की बात कल प्रारंभ की थी, और एक एक दिन अपन इसी पर ही चर्चा अब करते चले जाएंगे। जन जन जिससे प्रभावित हैं, ऐसे वे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, जिनके जीवन के आद्य से लेके अंत तक कहीं पर भी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं मिलता। एक जगह थोड़ा चूक गए थे, लेकिन वहां पर भी फिर वो समझ में आया कि नहीं, यह भी धर्म की दृष्टि से तो ठीक है। लोकोपवाद होता है तो उसको भी मुझे देखना तो होगा। इस प्रकार से वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कल बहुत प्रकार की रामायण के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, और आपने प्रैक्टिकल भी प्रायोगिक रूप में भी देखा है कि जब कुछ वर्षों पूर्व रामानंद सागर का एक सीरियल आता था रामायण, तो पूरे, जब हम छोटे थे हम भी, उस समय टेलीविज़न का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, और गांव में तो विशेष तौर से एक ही टेलीविज़न होता था, वो भी कोई विद्यालय आदि में ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता था, ब्लैक एंड वाइट। आप लोगों ने देखा हो तो डीडी दिल्ली दूरदर्शन होता था ना, वो दूरदर्शन वाला, उसमें तो रोडों पर आवागमन बंद हो जाता था उतनी देर, बिल्कुल जैसे कर्फ्यू लग गया हो। ऐसी आस्था राम के प्रति और राम के उस जीवन चरित्र के प्रति सबकी आस्था है। जैन जैनेतर हर व्यक्ति, हर वर्ग उसके प्रति अपने अपने अनुसार पूर्ण आस्था रखता है और श्रद्धा से उनको सिर नवाता है। जैन धर्म में तो आता ही है कि उन्होंने अपनी साधना का उत्कर्ष रूप जो होता है मुक्ति की प्राप्ति, आपके यहीं महाराष्ट्र में मांगी तुंगी जो है वहां से प्राप्त किया। आप लोग निर्वाण कांड में पढ़ते हैं, राम हनु सुजीव सुडिल, गवय के वाक्य नील महानील, कोडि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरी बंधो नित ध्यान। ऐसा निर्वाण कांड में, ये पद्म पुराण की एक छोटी सी रचना पहले बनाई थी, उसमें ऊपर ही हमने मांगी तुंगी का चित्र दिया है उस पे, और मांगी तुंगी में जिस तुंगी पर्वत से उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे वह निर्वाण को प्राप्त करने वाले भगवान राम का जीवन चरित्र क्यों नहीं आदर्श होगा? जरूर होगा। कल 4 महावंश, चाहे वो सूर्यवंश हो, चंद्रवंश हो और विद्याधर वंश और हरिवंश, ऐसे 4 महावंश, सूर्यवंश के और भी नाम बताए थे। इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश भी इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से सोमवंश या चंद्रवंश दूसरे जो है
उसका नाम है। यहाँ पर हम आगे चले, उसी सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र भी, मैंने बोला था लाखों करोड़ों राजा हुए हैं, उसमें कौन कौन की घटना आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र भी हुए। वे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जिनके नाम के आगे लगा, आज भी जनता जिनको सिर नवाती है, ऐसे राजा हरिश्चंद्र, उनका पुत्र रोहित है ना, उसकी मृत्यु हुई तो अपनी ही पत्नी से वहां मरगठा में जब तक कर नहीं देंगे तब तक हम इसको, चाहे बेटा भी है तो क्यों नहीं, मुझे तो मेरे अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना है। जिसको सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। उन राजा हरिश्चंद्र की जीवनी से महात्मा गांधी ने अपनी, मेरी जो उनकी गाथा है उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। ऐसे वे राजा हरिश्चंद्र भी इसी रघुवंश, इसी सूर्यवंश के एक सितारे हुए और जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसी प्रकार से उन वंशों में ये भरत चक्रवर्ती के पुत्रों से शुरू हुआ। तो भरत चक्रवर्ती के पूर्व की मैं आज एक गाथा लेता हूं कि भरत चक्रवर्ती के पूर्व आदिनाथ भगवान जो पिताजी थे, उस समय केवल 3 ही वर्ण की स्थापना की थी। आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। 3 वर्णों की स्थापना आदिनाथ। फिर चौथा ये जो ब्राह्मण हम लोग बोलते हैं, तो वो कब स्थापित हुआ, उसकी स्थापना कौन ने की? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। पद्म पुराण के माध्यम से इसका समाधान आपको बहुत आसानी से मिलेगा। वहां वो बताते हैं कि चौथे वर्ण की स्थापना आदिनाथ भगवान के सुपुत्र जो भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने उसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना कैसे की, उसकी स्टोरी बहुत ही रोचक और अच्छी है और शिक्षाप्रद भी है। पद्म पुराण के सारे प्रसंग हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। उस शिक्षा को, उस सीख को हमें ग्रहण करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक भोज की मतलब भोज का आयोजन किया और उस भोज में सबको बुलाया और पता लग जाएगा कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन जीवों पर दया करने वाला है और कौन जीवों पर दया नहीं करने वाला है, कौन अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाला है और कौन अहिंसा परमो धर्म की केवल मात्र जय बोलना तो आसान है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन। दया धर्म का मूल है। इसी भावना को लेकर उन्होंने एक भोज का आयोजन किया और उसमें सभी लोगों को जब आमंत्रण दिया तो उन्होंने क्या किया, जो राजमहल में पहुंचने का रास्ता था, उस रास्ते के बीच में गेहूं के, जौ के और आपके बाजरा के जो ज्वारे होते हैं, अंकुरण जो जिनमें आ जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं पेड़, वो घास जैसा पूरा उगवा दिया और पता लग जाएगा कि कौन इस पे से चल के आ रहा है और कौन घूम के आ रहा है। सीधी सीधी बात है इसमें। तो ये भरत चक्रवर्ती ने उस समय स्थापना की। एक प्रसंग और भी इसमें याद आ गया कि भगवान महावीर स्वामी के भगवान महावीर स्वामी जब बाल्य अवस्था में थे तो अनुत्तर योगी भगवान महावीर में पढ़ा, उसके 4 वॉल्यूम है, बहुत ही गजब के, वीरेंद्र कुमार के, पढ़ने के लायक हैं। ये उपन्यास है, लेकिन उपन्यास नहीं, वह भी जीवन को बदलने वाले हैं। अनुत्तर योगी भगवान महावीर यह है। तो उसमें आता है कि जब वो भगवान महावीर जब बाल्य अवस्था में छोटे थे तो त्रिशला उनको खिलाने के लिए पीछे बगीचे में ले गई। अब बगीचे में हरी हरी दूबा, बढ़िया कोमल कोमल, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, आप लोग हर चीज सॉफ्ट ही चाहते हो, है ना, नेचर भले ही हार्ड हो, लेकिन बाकी तो आपको हर चीज सॉफ्ट चाहिए।
आप स्पंजी वो दबने वाले। महाराज जी वो मिष्टान भी बनता है तो वो स्पंजी होता है तो अच्छा लगता है, रसगुल्ला भी बनता है तो स्पंजी होता है तो अच्छा लगता है। कहाँ ये बिल्कुल पत्थर जैसा बना के रहे। और गद्दा भी होता है ना, सोते हैं उस पे भी, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो नेचर भी तो सॉफ्ट रख लो, हर चीज सॉफ्ट चाह रहे हो तो, है ना। तो गाय की घास जो होती है दूबा, तो उस दूबा में त्रिशला जा रही है और त्रिशला जैसे ही आगे बढ़ जाती है उस दूब में, और ये टिटक कर जो पट्टी थी अपनी वाट वाली रोड, उसी पर रह जाते हैं टाइल्स के ऊपर। जो अब उस समय तो टाइल्स नहीं चलती होगी, जो भी पत्थर वगैरह की, तो पट्टी पर रह गए वर्धमान। तो वर्धमान को आवाज देती, आओ ना वर्धमान, देखो तो कितनी कोमल दूबा है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया यहां लगेगा, आओ ना। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वर्धमान की आंखों में आंसू है, पानी। अरे अभी तो कोई आया भी नहीं और मैं तुम्हें बुला रही हूं, तुम रो क्यों रहे हो? जैसे ही पास में आके पूछा माँ ने कि तुम रोए क्यों? बोले माँ एक बात बोलता हूं कि जब तुम इस कोमल दूब पर चलती हो ना, तो मेरे ऐसा लगता है मेरी पीठ पे ही चल रही हो, ऐसा लगता है मेरी पीठ पर ही तुम चल रही हो। और देखो ना तुम, मेरी पीठ पे तुम्हारे पांव के निशान बने हैं, और जैसे ही उसमें पड़ लेना, जैसे ही उसकी शर्ट उतार के देखी जाती है, मां के पांव के चिन्ह वर्धमान की पीठ पर थे। बोलो, ये है करुणा, ये है दया, ये है मतलब परोपकार की भावना। ऐसी अहिंसा की भावना जब हमारे भीतर आएगी, तब जाकर हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। बचपन में ये हालत है। तो यहां पर भरत चक्रवर्ती ने वो दूबा जो है, ज्वारे जो है लगा दिए। रोनते हुए लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भोज में, लेकिन कुछ लोग जो थे उनके मन में था कि नहीं, जरूर कोई न कोई राज है, और इधर से तो जाना जरूरी थोड़ी है, अपन थोड़ा सा ऐसे घूम के जाएंगे तो भी राजभवन में पहुंच जाएंगे। और वो सब घूम के जो लोग गए, उनको भरत चक्रवर्ती ने चौथे वर्ण का नाम दे दिया कि यही लोग सही ब्रह्मा की उपासना करने वाले हैं, यही अहिंसा रूपी उस परम ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, और उनको ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। इस प्रकार से चतुर्वर्ग जो होता है, चतुर्वर्ण जो होता है, उस प्रकार की स्थापना भरत चक्रवर्ती की वहां पद्म पुराण में बताई गई। वास्तव में जो अपने ब्रह्मा में लीन रहे, वही तो ब्राह्मण कहलाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। बाकी जो अन्य जो मतांतर आज देखने को मिल जाते हैं, वो वहां पर आया कि जब आदिनाथ भगवान की एक पोता मारीच, हाँ, और इधर आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा दीक्षित हो गए उनकी देखा देखी में। भगवान किसी को नहीं बोलते तुम आओ और दीक्षा ले, और न भगवान किसी को दीक्षा देते हैं, वो न लेते हैं न देते हैं, स्वयंभू है। तो वहां पर वहां आता है 4000 राजा दीक्षित हो गए, वो भी अब ये तो उठे नहीं आहार के लाने। अब दूसरे महाराज जी को तो भूख लगे कि नहीं लगे, तो बोले न उठते न बोलते। पूछा हम उठ जाए क्या? उनको क्या मतलब, हमसे पूछ के दीक्षा ली थी क्या? उठो चाहे नहीं उठो, तुम्हें जैसा करना हो वैसे करो, हमारे पीछे थोड़ी खड़े हैं ध्यान में बिल्कुल। और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना तो सहन हो जाए। जब ज्यादा होने लगे तब क्या करेंगे? पेड़ के फल तोड़ के खाने लगे, पत्ते खाने लगे, डालियां खाने लगे, जो मिल जाए वही खाने, क्योंककि भूखा क्या करेगा, खाने लगे। और उन्हीं 4000 राजा और मारीची उनमें ऐसे उनके द्वारा 363 मत चल गए। और भगवान महावीर, उस समय भगवान आदिनाथ के समोसरण में ये घोषणा हुई कि इन्हीं के माध्यम से जैन धर्म को हानि भी हो सकती है, होगी इन्हीं की, क्योंकि ये उसके विरोधी रहेंगे।
ये उसके विरोधी हो जाएंगे आने वाले समय में। इस प्रकार की वहां समोसरण में उस समय घोषणा रही। तो इस प्रकार देखो, मारीच का वह जीव, एक घटना और बता दें इसी पद्म पुराण के माध्यम से कि मारीच का वह जीव जो है, जब साक्षात तीर्थंकर जिनके दादा हों, साक्षात चक्रवर्ती जिनके पिता हो, तद्भव मोक्षगामी, हाँ, बाहुबली कामदेव जिनके चाचा हो, है ना, चाचा तद्भव मोक्षगामी, तो उसकी दिमाग में अकल ठिकाने नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, झूठ बोल रहा है ये, ऐसा समझाता, हमको समझा रहा है, ज्यादा अपनी दुकानदारी चलाता है। इस प्रकार बात करते थे वो मारीच। और वही जब कालांतर में शेर की पर्याय में आया, कूर सिंह की पर्याय में है, और किसी मृग का विदारण कर रहा है, साधारण से मुनि महाराज, दो चार नीतिधारी मुनि महाराज आकाश से गमन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इसका तो भवितव्य बहुत अच्छा है, आगे जाकर ये तो तीर्थंकर बनने वाला, और ये क्या कर रहा है। और उसी समय उपदेश देते, हे मृगेंद्र, तुम कहाँ, मृगराज तुम कहाँ इस छोटे से भोले प्राणी का वध कर रहे हो, तुम्हें तो आगे चल के तीर्थंकर बनना है। जिन हाथों से सिंह मृग का, हिरण का विदारण कर रहे थे, वही हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए, और जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे, उनसे अश्रु की धारा बह चली, धारा बह चली, आंखों से पानी बह रहा है, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, सब में दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बोलो, कहाँ वह तीर्थंकर के साथ सानिध्य में है, तो है भटक रहा है। इसलिए जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, और कौन से व्यक्ति को किस व्यक्ति की बात कब लग जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इस प्रकार से यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहें तो हम कभी भी कर सकते हैं, बस जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। काल लब्धि के भरोसे बैठे मत रहना। वहां पर रामायण में बार बार आता है कि अपना पुरुषार्थ हमेशा करते रहो, निश्चित रूप से एक न एक दिन हम उसमें सफलता हासिल कर लेंगे। इस प्रकार से कल अपन ने वंश परिचय के साथ में अपनी बात प्रारंभ की थी, और उसी में ही आज भरत चक्रवर्ती ने जो 4 वर्णों की स्थापना की, वंश से आगे वर्ण पर आ गए। आज और भी चर्चा तो करनी थी, पात्रों का परिचय भी अभी आप लोगों को कराना है। हालांकि सब जानते हैं रामायण में कौन कौन से पात्र रहे हैं, और उन पात्रों के माध्यम से यह जो पद्म पुराण है, इस पद्म पुराण में 6 अधिकार हैं। कितने महाअधिकार? 6 महाअधिकार हैं। वो 6 महाअधिकार है। पहले में विद्याधर कांड, जिसमें कल मैंने विद्याधरों के 2 भेद बताए थे। कौन कौन से वंश बताए थे? बोले विद्याधर वंश में एक राक्षस वंश और एक वानर वंश। बहुत बढ़िया। ये विद्याधर वंश में जो 2 भेद बताए उनका वर्णन उसमें है। और फिर उसके बाद में दूसरा जो है वह अधिकार महाधिकार राम सीता का जन्म, उसका और उनका विवाह आदि उसमें दिया है। फिर उसके बाद में वनवास तीसरे महाधिकार में आता है। चौथे में सीता हरण, और 5वें में युद्ध, और 6ठे में जो बचा खुचा है वह चूलिका के रूप में उत्तर चरित्र नाम का महाअधिकार है। 123 1 2 3 123 पर्वों में यह विभाजित पद्म पुराण है, जिसे लोग 7-7 दिन में भी पूरा कर लेते हैं। इंदौर में रतनलाल जी पंडित जी हैं, उनके मुझ से यदि आप सुनो तो बहुत ही भाव विभोर हो जाएंगे। मुठाग्र है पूरा पद्म पुराण।
एक बार दो बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने पद्म पुराण पढ़ लिया है। ऐसे भी लोग हैं, जब चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे तब आचार्य श्री जी ने भी इसका स्वाध्याय किया और हमने भी 7 दिन में यह पद्म पुराण उस समय पूरा किया। उसके अलावा भी पढ़ा था। आचार्य श्री जी प्रथमा नियोग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, वराण चरित्र है। अभी जब भोपाल में चातुर्मास हुआ था उस समय भी उन्होंने प्रत्येक रविवार को एक एक कवि इसी की कथा लेकर अपने प्रवचन करते थे। इसी पद्म पुराण के आधार पर अपन भी आगामी दिनों में धीरे धीरे इस पर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय आप सबका पूर्ण हो चुका है, इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप दवा लेनी है, दवा कौन तय करेगा? तो डॉक्टर तय करेगा आपको, आपकी नाड़ी को आपको देखकर चेकअप कर कर। पर बताओ संपत्ति का माप कौन तय करेगा? आपको स्वयं को तय करना पड़ेगा ना, स्वयं को बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया इतनी इतनी संपत्ति मेरे जीवन में मुझे रखना है। वो तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा, उसमें तो आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। हाँ इतना सब कुछ मेरा है, इसके बाद मेरा मुझे आगे नहीं रखना। लेकिन हम इन सब चीज़ों में तो दूसरों के पास जा सकते हैं, जाएं, पर संपत्ति के मामले में अपने को अपने पास आना पड़ेगा और अपना स्वयं का तय करना पड़ेगा। मैं एक और बात बोलता हूँ इसमें, सच्चा लोभी तो वो है, कौन बोल रहा हूँ मैं? सच, बहुत उल्टी बात बोल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। सच्चा लोभी तो वह है जो सत्पात्र को दान देकर संपत्ति को परलोक में अपने साथ ले जाता है। सच्चा लोभी कौन है? थोड़ी घुमावदार बात बोल रहा हूं मैं। सच्चा लोभी कौन है? जो सत्पात्र को दान देकर संपत्ति को अपने साथ परलोक में ले जाता है, वो लोभी है। वास्तविकता में वो लोभी है। वो आप लोगों के लिए नहीं, वो कह रहा जितना दान दे लूंगा उतना वो मेरे साथ जाएगा, मतलब वो ले जा रहा है, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक की व्यवस्था कर रहा है। वो सच्चा लोभी है। सत्पात्र को और जहां उचित लगता है दान देकर साथ लेके जा रहा था, तो लोभी के लिए सच्चा लोभी हो गया। वो तो बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन युवा अवस्था के बताओ, आप जो युवा अवस्था में जो सौंदर्य है, खूब आप सुंदर बन रहे हो, क्या आप उस सुंदरता को वृद्धावस्था तक ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। मान लो भारत में प्राप्त किया आपने प्रधानमंत्री पद, क्या अमेरिका में ले जा पाओगे उसको? अमेरिका में जाके बोलोगे नहीं मैं राज करना चाहता हूं प्रधानमंत्री में, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। वो व्यायाम ये कसरत से आपने अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है, क्या अंतिम समय तक स्वस्थ रख पाओगे, सुरक्षित रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार संसार में जो 11वां प्राण है उसमें स्थापित संपत्ति को यदि परलोक में भी साथ ले जाना चाहते हो और सफलता नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब उसको यहाँ किसी न किसी अच्छे कार्य में ले जाओगे, तो निश्चित आपका वो युवा अवस्था, वो सुंदरता नहीं जा पाएगी आपके साथ। वो आपका वो जो शरीर है कसरत के साथ, वो शायद आपका वहाँ तक नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो आपका प्रधानमंत्री पद वहाँ तक अमेरिका में नहीं जाएगा। लेकिन आपका धन आप देके जाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा, लिख के रख लेना, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लेना वो बाकी नहीं, दोगे तो ले जाओगे, दोगे तो ले जाओगे, अन्यथा आप ले नहीं जा सकते। ले किसी भी कीमत में ले, दे के जाओगे तो साथ लेके जाओगे, तो आप सच्चे लोभी कहलाए। जो दे रहा है ना, वो लोग बोल रहे जो नहीं दे रहा है वो लोभी, मैं कह रहा हूं जो दे रहा है वो लोभी। आप कह रहे हो जो नहीं दे रहा है वो लोभी, मैं कह रहा हूं नहीं, गलत परिभाषा। जो दे रहा है वो लोभी। 1 करोड़ रुपए दिए अध्यक्ष जी ने, सबसे बड़े लोभी हैं वो, दिए 1 करोड़ रुपए, मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए दिए, वो सबसे बड़े लोभी हैं। साथ में लेके जा रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए को, वहां आगे 1 करोड़ का कितने करोड़ों में अरबों में मिलेंगे पता नहीं, कितने में मिलेंगे उनको क्या पता कितना मिलेगा। तो सबसे बड़े लोभी ये बैठे हैं। आप लोग गलत हो, जो नहीं दे रहे उनको लोभी बोल रहे हो। आज से अब कौन से अध्यक्ष जी से बोलना ये लोभी हैं, ठीक है ना? इनको लोभी बोलना चालू कर दो, परिवर्तित कर दो। वास्तविकता तो ये सच्चे लोभी है। ये मतलब नष्ट होने वाले स्वभाव वाली जो पानी की एक बूंद है ना, उस बूंद को अगर आप सागर से मिला दोगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, सलामत हो जाएगा। और मृत्यु के आने के साथ ही ये जो आपके नपुंसक साबित होने वाली संपत्ति है, अगर आप सत्पात्र को सद्वय में अगर दे दोगे तो वो परलोकगामी हो जाएगी, आपके साथ जाएगी। पर वह कहना यही है, व्यंग में कहें चाहे कुछ भी कह लें, कहा जा सकता दुनिया में कृपण जैसा उदार कोई नहीं है। कृपण मतलब कंजूस, कंजूस जैसा उदार कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर एकत्रित करता जाएगा और फिर मर जाएगा, यहाँ सबके लिए छोड़ जाएगा वो।
भाई वो इकट्ठा करता जाएगा। ओके, किसके लिए? वो बहुत बड़ा उधार है, वो सबके लिए देके जाएगा, सबके लिए देके जाएगा। और वो जो दुनिया में उधार जैसा कोई लोभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति को, सत्पात्र को, सद्वय को वो देता जा रहा है, देते जा रहा है, मृत्यु के बाद ऊपर लोक में साथ लेके जाएगा। तो सबसे बड़ा कहना चाहिए लोभी वो देने वाला उधार हुआ, और मेरे पास वो जो नहीं देने वाला वो सबको देके जा रहा है, बल्कि वो जो यहाँ दे के जा रहा है वो साथ लेके जाएगा। वास्तविकता यह होने के बावजूद भी संपत्ति के सद्वय की अपेक्षा संग्रह में अधिक हमारी रुचि है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि परलोकगामी बन सकने वाली उस संपत्ति को केवल इस लोक में हमने सीमित कर रखा है। जो परलोक जा सकती संपत्ति हमारे साथ, उसको हमने इस लोक में सीमित कर रखा है, इसलिए वो सीमित है ही है, ये हमारी मानसिकता बन गई है। तो उसका क्या कारण है? ऐसा क्या है? तो उसका उत्तर है कि मानव को, मनुष्य को सलामती की जितनी चिंता है उतनी सदगति की चिंता नहीं है। सलामती मतलब महाराज जी उसको ऐसा लगता है आगे मेरा क्या होगा, आगे के लिए वो संभाल रहा है। संपत्ति के सद्वय को भली सदगति निश्चित हो जाती है, परंतु वो क्या करता है? वो ये मान बैठा है कि संपत्ति का मैं संग्रह रखूंगा तो मेरी सलामती सामने खड़ी है, मेरे बच्चों का भला होगा, मेरे को कोई बीमारी हो गई तो ये हो जाएगा, वो काम आएगा। पर ध्यान रखना, वो सलामती की आप खूब चिंता कर लेना, संग्रह आपने खूब रख भी लिया, पर ध्यान, वो आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो संग्रह आपको कहीं भी वो बीमारी से, अगर कैंसर हुआ है, कोई बीमारी हो भी गई है तो बचा नहीं लेगी आपको। अब वो जो कोई दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना से वो बच नहीं पाएगा, असमय में मृत्यु भी आ सकती है। इसलिए जो हम एक ही बात है, अपने संपत्ति को आगे तक ले जाना है तो ध्यान रखना आपको दान देना होगा, वही संपत्ति आपके साथ जाएगी। प्रगति का पैमाना भले संपत्ति हो, पर विकास का पैमाना तो शांति ही है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। प्रगति का पैमाना भले ही संपत्ति हो, पर विकास का पैमाना, प्रगति और विकास दोनों चीज अलग हो गई। आप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंतरंग के जो विकास का पैमाना है वो शांति ही। और हकीकत यह है, संग्रह में शांति नहीं होती है, भय होता है। संग्रह में शांति नहीं होती, भय होता है। जो संपत्ति के ढेर पे बैठे हैं वो सिर्फ भयभीत हैं, ना कि वो प्रसन्नचित्त हैं। भय के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का वह धन धन नहीं कहलाता जो दूसरे के उपयोग में नहीं आता है। आपका धन दूसरों के उपयोग में आए, वो सबके काम में आए तो ही उस धन की सार्थकता है, अन्यथा वो धन कोई काम का नहीं है। इसलिए आज का मूल अपना वो भाव क्या था कि आपको क्या बनना है? परलोकगामी बनना है ना। परलोकगामी क्या बनाना है? किसको बनाना है? संपदा को अगर परलोकगामी बनाना है तो एक बात ध्यान रखना, दान देंगे तभी परलोकगामी बनेगा। अपन चलते हैं, समय अपना हो रहा है, फिर से एक बार इसमें विशेष बातों को रिवाइज कर लेते हैं। समय मिला तो फिर गुरुजी की बात बोल लेंगे, मिला तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने आपसे आज बात करी थी कि नींबू के रस की अगर वो प्रमाण में डलेगा, नियंत्रण में डलेगा तो आप दाल खा पाओगे, नहीं तो नहीं दाल खा पाओगे। और अगर वो पैसे वाले के पास वो नींबू का रस, मतलब वो धन पहुंचा, नींबू का रस को अपने धन से लिया था, अगर पैसे वाले के पास पहुंचा तो जैसे दूध घी में जैसे पहुंचता है, जो थोड़ा पहुंचता है और अभिमान आ जाता है, वो दूध घी फट जाता है, खराब हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता है, किसी तरह से उसको हम यूज हम कर नहीं सकते। और फिर वो एक नौकर की कहानी मैंने आपके सामने रखी थी कि व्यापार में धोखा खा लेना, पर जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना। बिल्कुल धोखा, अगर धोखा दिया तो कोई मतलब नहीं। और फिर उसके बाद मैंने कहा, यदि मानव के नियंत्रण में है वो धन संपदा तो लाभदायक है, और मानव उसके नियंत्रण में है तो कोई मतलब नहीं, आप उससे नुकसान ही नुकसान झेलेंगे, उसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद एक और बात बोलिए, अच्छी बात यह है कि आग को बर्फ आप नहीं बना सकते, लेकिन इस संपदा को आप बदल कर अपने काम में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि संपदा आपको आपके जीवन को नीचे तक पहुंचा, ऊपर तक पहुंचा देगी। और परलोकगामी अगर बना सकते हो तो किससे बनाओगे? संपत्ति को केवल इस यहाँ दे के जाओगे, तभी वो परलोकगामी बनेगी, तभी वो आपके साथ जाएगी, अन्यथा वो आपके साथ नहीं जाएगी। समय तो अपना हो गया है। आचार्य श्री सुनना है क्या? सुनना है, 2 मिनट में हम सुना देते हैं आचार्य श्री की बात को। तो एक बार आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आए, सम्यक दृष्टि थे वो, और आचार्य भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य भगवान सबका कल्याण करते हो, हमारे लिए भी कोई ना कोई मंत्र दो, हमारे लिए भी कोई ना कोई मंत्र दो, उस मंत्र के माध्यम से हम अपना कल्याण करें। आप सबको देते हो, हमें भी कुछ दो। बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री ने कहा मंत्र चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, 5 मंत्र दे रहा हूं, इन 5 मंत्रों की जाप करना, जाप नहीं करना, इनको अपने जीवन में उतारना। बोले ठीक है महाराज जी, 5 मंत्र कौन कौन से हैं? तो आचार्य श्री ने सबसे पहला मंत्र दिया,
बोले आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इसके वशीभूत कभी मत होना। पहला मंत्र, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के वश में कभी मत होना, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र उन्होंने बोला, 3 अशुभ लेशा को अपने जीवन में आने मत देना, कृष्ण, नील, कांपोत, इनसे हमेशा दूर रहना। फिर उन्होंने कहा, इंद्रियों के विषयों में कभी आसक्त मत होना, इंद्रियों के विषयों में कभी आसक्त मत होना। जबलपुर की बात है, जबलपुर में जब तिलवारा घाट में प्रश्न उत्तर चलते थे क्लास के समय, उस समय ये प्रश्न एक श्रावक ने किया था, तब आचार्य ने 5 उस वक्त की बातें बोली थी। तो तीसरा बोला था इंद्रियों के विषयों के आलिप्त मत होना, और चौथा उन्होंने बोला था जितना हो सके आद्रोध ध्यान से बचना, जितना हो सके आद्रोध ध्यान से बचना। और 5वां बोला था उन्होंने कि अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग मत करना, अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग मत करना। ये 5 मंत्र दे रहा हूं, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल करना है, इन 5 मंत्रों को जपना, इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे 5 मंत्र हमें मिले थे, आपको भी हमने दे दिए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय का सार। कल अपना 39वां वक्तव्य इस कषाय में लोभ के ऊपर चल रहा है, और आज लगभग भावना पूरी है अंत करने की। अंत भला सो सब भला। कल की बात को अपन ले लेते हैं। कल हमने आपसे धन के विषय में बात करी थी, और उसमें हमने आपसे बात करी थी काय की व्यवहार की, सहवास की। व्यवहार होता है, सहवास होता है, उस सहवास को लेकर हमने आपसे बहुत सारी अलग अलग बातें करी थी। सहवास में हमने कहा था कि धन का व्यवहार भी होता है, उसमें भी विकल्प संघर्ष होता है, और हम जो सामान्य से व्यवहार करते हैं वो अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होगा तो ही हम सहवास को कर पाएंगे। तो उसमें धन के लिए हमने कहा था कि धन कमाएं लेकिन उसमें संतोष को धारण करें, और कमाएं तो साथ साथ में नीति पूर्वक आए। बहुत अच्छी बात है कि फिर उसके बाद हमने कहा था कि इट इज़ अ वेरी एक्सलेंट सर्वेंट बट द ट्रबल मास्टर, अर्थात संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है पर मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। अगर आपने उसको मालिक बना लिया संपत्ति को तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर एक बहुत छोटी सी कहानी बताई थी माँ बेटे की, उसका सार था, माँ ने एक बात बोली थी कि व्यापार में धोखा खाना पड़े तो खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना। बस तुम्हारा अगर कल्याण तुम चाहते हो तो यही उसका सार है। फिर उसके बाद और बोली थी कि धन की बात जब चल रही थी कि अभिशाप रूप है कि वरदान रूप है, किस रूप में है, पीड़ा रूप में है कि कल्याण रूप में है, तो उसमें यही कहा था कि अगर मानव इस धन के नियंत्रण में है तो क्या है, नुकसानदायक नहीं। मानव इस धन के नियंत्रण में है तो, और मानव के पास अगर या कह सकते हैं मानव के नियंत्रण में धन है तो लाभदायक, और यदि मानव इसके नियंत्रण में है तो हानिकारक है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार पाएंगे, तभी हम बहुत ऊपर उठ पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपसे एक बात और विशेष बोली थी कि अच्छी बात यह कि आग को हम बर्फ नहीं बना सकते, आग को हम बर्फ नहीं बना सकते, ठंडा नहीं, लेकिन संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी बना सकते हैं अगर हम उसका सदुपयोग करें, हम उसे उसका समझें और उसमें लगेंगे तब। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली, न पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मान लो, अनुभव की बात है। ये संपत्ति का जब आप उपयोग करोगे तभी ये संपत्ति आपके लिए कल्याणदायी सिद्ध होगी, अर्थात नहीं होगी। और फिर हमने एक बात बहुत और बोली थी कि सबसे बड़ा लोभी कौन, सबसे बड़ा लोभी वो है जो दान करके जाता है, वो सबसे बड़ा लोभी है। क्यों? क्योंकि वो संपदा को अपने साथ अगले जन्म में भी साथ ले जाएगा, इसलिए लोभी है। बाकी यही जो नहीं दान दे रहा है समझ लेना वो लोभी नहीं है, लोभी तो वो है परलोकगामी बन सकने वाली संपत्ति को इस लोक तक सीमित रखने की रुचि मत रखें आप, परलोक में साथ ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अंत में इतना कहा था कि प्रगति का पैमाना भले ही संपत्ति हो पर विकास का पैमाना तो शांति ही है। इसलिए हकीकत में संग्रह में शांति नहीं है बल्कि भय और आक्रोश के अलावा कुछ नहीं। हमें शांति की ओर बढ़ना है तो इसको उपयोग में लाएं। यहाँ तक अपनी बात हुई थी और अपन इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य आसमान में है, ये तो आप जानते ही हैं, समझते भी हैं और देखते भी हैं कि सूर्य कहाँ है।
आसमान में। नदी धरती पर है, आप देखते भी हो कि धरती पर नदी है। वृक्ष सब जगह है, पर्वत पर भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वतों पर भी आप देखते हो। और वो जो पुष्प है वो जानते हो कि पेड़ पे खिला हुआ धरती पर है। सभी की प्रशंसा होती रहती है, स्थान के कारण नहीं कि वो वहां पर स्थान नहीं, उनका स्वभाव है क्या, देना। वो आपको बांटती है, दान करती है। इस कारण सूर्य प्रकाश का भंडार है, या नदी पानी की राशि से ओतप्रोत है, या वृक्षों पर अनेक फलों के स्वामी हैं, पुष्प सुंदरता का सुगंध का मालिक है, इसलिए जगत इनकी प्रशंसा कभी नहीं करता है, बल्कि इनके पास जो है वो जगत को वो बांटता है, देता है, इसलिए प्रशंसा होती है उस पुष्प की, उस सूर्य के प्रकाश की, उस नदी के पानी की और उस सुगंध की। सबकी प्रशंसा क्यों होती है? उनका स्वभाव है देने का, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है जग में। प्रश्न ये है कि मानव को श्रीमंत कब कहा जाता है, महान कब कहा जाता है, अच्छा कब कहा जाता है? उसकी तिजोरी पैसे से लबालब भरी होती है तब कहा जाता है, या उसका हृदय प्रेम से लबालब भरा होता है तब कहा जाता है? बताओ, मानव को महान कब कहोगे आप? वो जो उसकी तिजोरी में लबालब धन भरा है, जगह भी नहीं है उसके पास रखने की, तो वो पहुंच जाता है बैंकों में, वहां रखता है। जब बैंक भी कहती भैया बस करो, तो पहुंच जाता है वो मकानों में, वो पहुंच जाता है खेतों में और संपदाओं को रखने में। वो भरा पड़ा है उसके पास, उसमें उसकी प्रसन्नता है कि हृदय के जो प्रेम लबालब भरा है उसमें। बताओ किस में है? ये जो मैंने आपसे पूछा है, आपसे प्रश्न, बताओ किस में है? कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न, इंसान के जीवन में सार्थकता किस में है? इंसान के जीवन की सार्थक, कई लोग उसे पहचानते हैं इसमें है, या कई लोग उसे चाहते हैं इसमें है? कई लोग उसे पहचानते हैं इसमें है, या कई लोग उसे चाहते हैं इसमें है? बहुत अच्छी बात है, आपका कहना अच्छा है, चाहते हैं उसमें। मतलब संपत्ति के अर्जन, संग्रह, वर्धन की अपेक्षा संपत्ति के प्रदान में, संपत्ति के सदुपयोग में जब आगे होता है, तब जगत में वो आदर का पात्र बनता है। उसका एक विशाल चाहक वर्ग होता है, उसे चाहता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गंगवाल जी आते हैं, प्रशांत जी आते हैं, तो आप बिल्कुल कैसे उनके आगे पीछे, बिल्कुल इसलिए नहीं आगे पीछे घूम रहे क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण किया है, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया है। तो आप कहते हो नहीं हमारे यहाँ चलो, नहीं हमारे यहाँ चलो, नहीं वो हमारे यहाँ जाएंगे। इतना समर्पण क्या, क्यों? और भी तो बहुत सारे लोग आए इस चतुर्मास में, अन्य उनसे भी बड़े बड़े लोग आए, लेकिन उनके लिए इतना नहीं है। उनके लिए इतना क्यों नहीं, और इनके लिए इतना क्यों? क्योंकि लगा कि उनके अंदर बड़े बाबा के प्रति समर्पण है, उनके देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, और वो समर्पण, वो भक्ति उनके अंदर आपको दिखी, वो त्याग उनके अंदर आपको दिखा, तो आप चाहक हो, उनके आगे पीछे घूमते हो, उन्हें अपना मानते हो, उन्हें स्वीकार करते हो। उसका कारण तो ये था, पहचानते तो आप बहुत से लोगों को, लेकिन चाहते हो उनके हो जो कुछ देता है, जो प्रेम बांटता है, जो वात्सल्य बांटता है, जो स्नेह बांटता है, जो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, उसको सब चाहते हैं।